हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग फॉर 10th क्लास स्टूडेंट। अगर आप एक 10th क्लास के स्टूडेंट हो और आप बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं और आप साइंस मैथ मतलब कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, आपको कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपके नहीं समझ में आ रहे हैं और उन पे आपको जोर देने की ज़रूरत है और आपको समझ में नहीं आता, आपके टीचर ने पढ़ा दिया फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा, उन टॉपिक से रिलेटेड जो डाउट है वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि आप एआई टूल का कैसे यूज करके, एआई प्रॉम्प्ट को कैसे यूज करके आप एआई को अपना टीचर बना करके टफ से टफ क्वेश्चन और टफ से टफ टॉपिक जो आपके अभी तक नहीं समझ में आए हैं उनको विद इन 2 मिनट्स आप कैसे समझ सकते हो। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम आज बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसका फायदा उठा सकें। तो चलिए चलते हैं हम सीधा अपने चैट जीपीटी पे और आपको सिखाते हैं कि किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड आप कितना इजी तरीके से उसका आंसर और उसका समझने का तरीका, ये सब चीज़ें स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में किस तरीके से आप उससे लिखवा सकते हैं। आपको चैट जीपीटी पे आ जाना है और सपोज मान लीजिए कि आपको फिजिक्स में कोई प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है वो आप देख लीजिए। आपको प्रॉम्प्ट देना है एक्सप्लेन न्यूटन्स 3 लॉ ऑफ मोशन इन सिंपल लैंग्वेज विद रियल लाइफ एग्जांपल दैट्स अ 10th क्लास स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड। आपको अगर न्यूटन्स का लॉ नहीं समझ में आ रहा तो इसको सिर्फ यही सिंपल सा प्रॉम्प्ट देना है और इंटर करना है। आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी विद इन मिनट आपको किस तरीके से न्यूटन्स लॉ के ऊपर बहुत ही स्ट्रक्चर्ड और इजी तरीके से, इतना इजी लैंग्वेज में इसने आपको आंसर दिया है कि शायद आपका क्लास टीचर आपको नहीं समझा पाएगा। आप देख सकते हैं कि प्रॉपर इसने पूरी तरीके से एकदम डिटेल में आपको समझा दिया, बस आपको इसको तैयार करना है, प्रिपेयर करना है और प्रैक्टिस करना है। अब मान लीजिए कि आपको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको एक एक सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉम्प्ट बता रहे हैं और इस पे थोड़े से चेंजेस आपको करने होंगे। अगर आपको टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो टॉपिक डाल दीजिए, सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट डाल दीजिए। अब सपोज मान लीजिए हमें केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई चीज नहीं समझ में आता है, उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे सिर्फ एक सिंपल से प्रॉम्प्ट से। तो आपको यहाँ पे प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को, डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज विद एटलीस्ट 5 इजी एग्जाम्पल। अब आप देख सकते हैं कि बिलीव नहीं होगा कि इतना इजी तरीके से आपको समझाएगा। आप देख सकते हैं कि डिफरेंट बिटवीन फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज से रिलेटेड इसने बेहतरीन एकदम बुलेट पॉइंट्स, की पॉइंट्स, हाइलाइट्स, मतलब इसने एकदम हेडिंग के साथ सब हेडिंग इतना इजी तरीके से इतने समझाया है आपको कि शायद ये नोट्स अगर आप बनाते तो आपको महीनों लग जाते और नोट्स बनाते बनाते ही आपका टाइम बर्बाद हो जाता, आप इसकी प्रिपरेशन नहीं कर पाते। आप देख सकते हैं कि पूरा एकदम एग्जैक्ट स्ट्रक्चर फॉर्म में इसने रेडी करके दे दिया आपको। अब सपोज मान लीजिए कि आपको बायोलॉजी से रिलेटेड किसी टॉपिक पर प्रॉब्लम है, तो आपको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेप बाय स्टेप यूजिंग अ सिंपल डायग्राम एंड इजी टू अंडरस्टैंड। मतलब आपको जिस भी टॉपिक से रिलेटेड है उस टॉपिक को यहाँ पर इस प्रॉम्प्ट में सिर्फ पेस्ट कर दीजिए और इंटर कीजिए। आप देख सकते हैं कि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड आपको ये बहुत ही इजी तरीके से आंसर दे देगा। बस आपको सिर्फ और सिर्फ इसमें क्या करना है, प्रैक्टिस करना है और प्रिपरेशन करना है। आप बोर्ड एग्जाम में 95+% आप इसी के थ्रू ही गेन कर सकते हो, आपको एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। अब मान लीजिए आप इन्वायरमेंटल साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम आती है पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक में, उस सब्जेक्ट में, तो आपको कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, आप यहाँ पे लिखना है आपको राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग। सपोज मान लीजिए कि आपको ग्लोबल वार्मिंग पे प्रॉब्लम है, आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आपको प्रॉम्प्ट देना है राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन ग्लोबल वार्मिंग, इट्स कॉज, इफेक्ट एंड व्हाट स्टूडेंट कैन डू टू रिड्यूस इट। बस इतना आपको प्रॉम्प्ट देना है और आप देख सकते हैं कि विद इन अ मिनट इसने इन्वायरमेंटल साइंस से जो टॉपिक था ग्लोबल वार्मिंग उससे रिलेटेड इसने बहुत ही इजी तरीके से एकदम पॉइंट टू पॉइंट करके आपको आंसर इसने दे दिया है। अब मान लीजिए आपको कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिला जो आपको होमवर्क करना है और आपको उस टॉपिक के बारे में जिसमें आपको प्रोजेक्ट मिला उसमें कुछ भी नहीं समझ में आता है, तो सिंपल आपको एक प्रॉम्प्ट देना है चैट जीपीटी को या फिर किसी भी एआई टूल को। प्रॉम्प्ट ये रहेगा, आप देखिए, गिव मी 5 साइंस experiment ideas that I can perform at home safety for my school project। आप सिंपल सा यहाँ पे इसको प्रॉम्प्ट देंगे और इंटर करेंगे, आपको ये 5
टॉपिक्स पे आइडिया दे देगा जिस पे आप प्रोजेक्ट बना सकते हो अपने स्कूल के लिए और घर पर एकदम सेफ्टी तरीके से। इसमें देखिए डेंसिटी टावर इस तरीके से, और वॉकिंग वाटर एक्सपेरिमेंट, मतलब जिस भी टॉपिक पे आपको लगता है कि यार ये इजी है, इस पे हम काम कर सकते हैं, आप प्रॉपर इस पे काम कर सकते हो। गाइस ये प्रॉम्प्ट्स इतना इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको नेक्स्ट बताने वाला हूँ, क्योंकि आप 10th क्लास में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको समझ में नहीं आ रहा कि यार बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या आएंगे, कैसे प्रैक्टिस करना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, तो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त प्रॉम्प्ट है, इसको आप बिल्कुल नोट करके रख लीजिए। आपको चैट जीपीटी या फिर किसी एआई को कौन सा प्रॉम्प्ट देना है, मेक अ रिवीजन प्लान फॉर क्लास 10th साइंस चैप्टर विद इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अगर आपको यहाँ पे साइंस से नहीं मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो यहाँ पे लिखना है कि मैथ चैप्टर्स, और जो भी आपको टॉपिक से रिलेटेड है प्रॉब्लम है वो टॉपिक यहाँ पे डालना है। फार्मूला एंड डायग्राम्स टू फोकस ऑन, यानी कि आप ऐसा रिवीजन प्लान मुझे बना करके दीजिए जो इजी हो और जो एग्जाम में आने के चांसेस जिसके ज्यादा हो। अब आपको इंटर करना है सिंपल प्रॉम्प्ट, और प्रॉम्प्ट इंटर करते ही आप देख सकते हैं कि क्लास 10 साइंस 30 डेज रिवीजन प्लान, मतलब पूरा एक महीने का एक ही साथ क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितने टाइम पढ़ना है, सब कुछ इसने आपको बना करके दे दिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कितना इजी हो गया है आपको अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। आप इस स्ट्रेटजी को यूज करके आप बहुत अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसा कोई टॉपिक है जो अभी तक आपको समझ में ही नहीं आया, आपके क्लास टीचर ने आपको बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत अच्छे से पढ़ाया, फिर भी सारे स्टूडेंट को क्लास के समझ में आ गया लेकिन आपको नहीं समझ में आया, तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको मैं एक ऐसा प्रॉम्प्ट बताऊंगा जिसको सिर्फ एआई टूल को आप दोगे और उस टॉपिक से रिलेटेड इतना इजी तरीके से आपको आंसर देगा कि एक ही बार पढ़ते ही आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। वो कौन सा प्रॉम्प्ट है आप एक बार देखिए। आपको सिर्फ एआई टूल को बताना है कि आई डिड नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि आपको हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का टॉपिक ले लिया है, आपको जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है उस टॉपिक का यहाँ पे नाम डालना है। तो इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स, प्लीज एक्सप्लेन इट इन वेरी सिंपल लैंग्वेज विद एग्जाम्पल। आपको इतना सिंपल लैंग्वेज में ये देगा कि शायद आपके टीचर भी उतना इजी तरीके से आपको नहीं समझा पाएंगे। आप देख सकते हैं कि इसने बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसने आपको आंसर दे दिया है। आप प्रॉपर पढ़ सकते हैं, एक एक वर्ड आपको समझ में आएगा, इतना इजी वर्ड्स का इसने यूज किया है। मतलब कि क्लास का एकदम बेकार लड़का भी इस प्रॉम्प्ट को यूज करके और पर्टिकुलर उस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें उसको डाउट है उसमें बहुत ही एडवांस बन सकता है। गाइस हमारे क्लास में टीचर अक्सर बोलते हैं कि आप इस टॉपिक से या फिर इस चैप्टर से या फिर इस सब्जेक्ट में आप प्रॉपर नोट बनाओ। आज की डेट में किसी के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो प्रॉपर मैनुअली लिख करके अपने नोटबुक में नोट बनाए। तो आपको सिंपल चैट जीपीटी पे आना है और एक प्रॉम्प्ट देना है और उस टॉपिक का नाम लिखना है जिसके आप नोट्स बनाना चाहते हो। आपको प्रॉम्प्ट क्या रहेगा, आपको यहाँ पे सिंपल पेस्ट करना है, लिखना है क्रिएट शॉर्ट एंड नीट नोट्स ऑफ द चैप्टर लाइफ प्रोसेस। यहाँ पे चैप्टर का नाम लिख देना है या फिर टॉपिक का नाम लिख देना है फॉर क्लास 10th। जिस क्लास में आप हो, क्लास 10th में हो, क्लास 10th लिखना है। और ये लाइफ प्रोसेस चैप्टर से रिलेटेड आपको एकदम बेहतरीन नोट्स बना करके दे देगा। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने प्रॉम्प्ट डाला, अब यहाँ पर इसने प्रॉपर तरीके से लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड शॉर्ट्स नोट्स इसने बना करके रख दिए। और ये गाइस ऐसे नोट्स है ना कि ये जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे ही आएंगे। आप अगर सपोज मान लीजिए इसने 50 नोट्स बना करके दिए तो 50 नोट्स में से 100% पॉसिबिलिटी है कि आपके 30-40 नोट्स आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अब आप क्लास 10th में और साइंस में आपको प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत सारे फार्मूला, प्रैक्टिस नोट और न्यूमेरिकल्स, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम आती है तो न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। तो इसका भी सॉल्यूशन चैट जीपीटी के पास है, एआई टूल के पास है। आपको सिंपल बस प्रॉम्प्ट आना चाहिए कि किस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन सा प्रॉम्प्ट देना है एआई टूल को। तो अगर आपको न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए कौन सा प्रॉम्प्ट देना है आप देख सकते हैं। प्रोवाइड 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रिलेटेड टू फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर। आपको जिन जिन टॉपिक के न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आती है, सिंपल आपको उस टॉपिक का न्यूमेरिकल मतलब उस टॉपिक का नाम देना है चैट जीपीटी को और वो आपको लगभग 20 प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दे देगा। आप मैं इंटर करता हूं प्रॉम्प्ट को, आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने
प्रॉम्प्ट इंटर किया और विद इन अ सेकेंड इसने हमें क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसने देने स्टार्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज पुश्ड विद अ फोर्स इफ इट एक्सेलरेशन इज 30 किलोमीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स अप्लाइड। आप देख सकते हैं कि बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक टॉपिक से इतना बेहतरीन, इतना इजी तरीके से इसने क्वेश्चन बना करके दिया है। अब यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है, इफ यू वांट आई कैन आल्सो प्रोवाइड सॉल्यूशंस टू ऑल 20 क्वेश्चन। अब यहाँ पे अगर इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी आपको चाहिए इजी वाले, इसने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया। अगर आप चाहते हैं कि साथ ही साथ चैट जीपीटी आपको आंसर भी लिख करके दे, तो सिर्फ यहाँ पे सिंपल आपको यस लिख देना है, कुछ भी नहीं करना है। जैसे ही आप यस लिखेंगे और इंटर करेंगे, आपको जो उसने ऊपर क्वेश्चन दिए हैं उनके आंसर्स भी ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको बना करके दे देगा। आप देख सकते हैं कि आपको 1 मिनट भी नहीं लगा है इसको सारे काम को करने में, और ये बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में एक एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन ये देख लीजिए सॉल्व करके आपके सामने रख दिया। ये फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ का, ऐसे ही 20 के 20 क्वेश्चन जो आपको इसने दिए थे, सबके आंसर 1 बाय 1 करके इसने दे दिया है। गाइस, साइंस ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें साइंस और मैथ हो, इसमें साथ ही साथ डायग्राम्स जरूर चलते हैं। तो अगर आपको डायग्राम्स बनाने में प्रॉब्लम होती है और आपको बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज फील होती है, आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं या फिर आप उन्हें बना नहीं पाते हैं, तो आपको बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है। सिंपल सा आपको चैट जीपीटी में आना है और प्रॉम्प्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सिर्फ प्रॉम्प्ट आपको देना है। प्रॉम्प्ट आपका रहेगा, ड्रा एंड लेबल द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन अ सिंपल एंड इजी वे फॉर क्लास 10th एग्जाम। आपको सिर्फ और सिर्फ यही सिंपल प्रॉम्प्ट देना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं देना, अदरवाइज आपको आंसर गलत मिलेगा। आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट को इंटर करना है और जैसे ही आप इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं कि इसने प्रॉपर वे में, मतलब किस तरीके से इसने सिंपल ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डायग्राम इसने बना करके आपको दे दिया। आप देख सकते हैं माउथ, ओरल कैविटी, ठीक है, इस तरीके से इसने पूरा आपको डायग्राम बना करके इसने दे दिया है। तो कितना इजी हो गया है आपको अपने क्लास 10th की प्रिपरेशन करने में। गाइस, ये चैट जीपीटी ऐसा है कि आप अगर इसका यूज करते हो, जितने मैंने प्रॉम्प्ट बताए हैं इसका यूज करते हो, और आप अगर इससे ये भी पूछते हो कि आने वाले जो हमारे बोर्ड एग्जाम है उनमें कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उन क्वेश्चंस को ये आपको फाइंड करके दे देगा। और सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रिपरेशन करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में 95+ % मार्क्स गेन कर सकते हो बिना किसी एफर्ट के। आपने जितना एक साल में नहीं पढ़ा होगा पूरे क्लास में, वो आपको सिर्फ और सिर्फ ये 10 मिनट में उन सारी चीजों को निचोड़ करके आपके सामने रख देगा। तो इस तरीके से आप अपने 10th क्लास की प्रिपरेशन आप बहुत ही इजी तरीके से कर सकते हो और अपने बोर्ड एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आप गेन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।